राम राम दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार। क्राइम वाली बात चैनल में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हर कत्ल की कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन कत्ल की ये कहानी बिल्कुल अलग है। जिसका कत्ल हुआ उसका कातिल से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था और ना ही दूर दूर तक कोई संबंध। फिर भी उसकी हत्या होती है और हत्या के बाद उसकी पहचान भी मिटा दी जाती है और फिर मिलती है एक नई पहचान। लेकिन कुछ दिनों बाद ही कातिल की तलाश पूरी हो जाती है। अब इस कातिल ने कत्ल में शामिल किरदारों की कहानी बताई तो पुलिस भी हैरान रह गई। आज की कहानी जिसमें प्यार को पाने के लिए इंसानियत का खून कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से। यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में ही कमलेशपुरम कॉलोनी है। इस कॉलोनी में काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। ये असली क्राइम की कहानी है साल 2011 की। उस समय गर्मी तेज पड़ने लगी थी। तारीख थी 10 जून। भीषण गर्मी की वजह से लोग दिन में कम ही निकलते थे। सूरज ढलने के बाद ही लोग घर से बाहर निकलना पसंद करते थे। उस घर में भी शाम के वक्त 24 साल की लड़की घर से बाहर निकलती है। उस लड़की का नाम था शिखा दुबे। वो घर की दहलीज से बाहर तो निकलती है, लेकिन वापस लौटकर नहीं आती। कई घंटे बीत जाने पर भी कुछ पता नहीं चलता। परिवार के लोग उसकी तलाश करते हैं। पिछले दिनों जिस लड़के से वो शादी करने की जिद पर अड़ी थी, परिवार से लड़ाई की थी, उसके लिए घर छोड़ने की बात भी कही थी। घर वाले यही समझते हैं कि पड़ोसी दीपू यादव के साथ कहीं चली तो नहीं गई, इसलिए परिवार के लोग बेटी की तलाश में उस 26 साल के दीपू के घर पहुंचते हैं। वहां पता चलता है कि दीपू भी लापता है। अब दीपू के परिवार के लोग शिखा पर उसे भगा ले जाने की बात कर रहे थे, तो शिखा के परिवार के लोग दीपू पर सवाल उठा रहे थे। इसी बीच पूरी रात दोनों की तलाश होती है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती। लापता होने के अगले दिन यानी 11 जून 2011 को शहर के सिंगाड़िया इलाके के जंगलों में एक लड़की की लाश मिलती है। इसी बीच शिखा के परिवार वालों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस को एक लड़की की लाश की जानकारी मिली। अब शिखा की तलाश की जा रही थी। ऐसे में पुलिस ने शिखा के पिता रामप्रकाश दुबे को मौके पर पहचान के लिए बुला लिया। पिता वहां पहुंचे। परिवार और अन्य रिश्तेदार भी उस जगह पहुंचे जहां लड़की की लाश मिली थी। अब परिवार के लोग उस लाश को देखते ही चीखते चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही शिखा ही थी। वही कपड़े जो पहनकर वो 10 जून की शाम को घर से निकली थी। गले में वही धागा जिसे दूसरों की नज़रों से बचाने के लिए वो गले में पहना करती थी, और वही चप्पल जिनको पहनकर वो घर से निकली थी। सब कुछ वही था। कदकाठी भी वैसी ही थी, बस उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह कुचल दिया गया था और चेहरे पर खून का सिर्फ लाल रंग दिखाई दे रहा था, बाकी कुछ नहीं। अब उस लाश की पहचान होते ही लड़की के पिता से पूछा गया कि आपको किस पर शक है। बिना कोई समय गवाए शिखा के पिता रामप्रकाश दुबे ने तुरंत ये कहते हैं कि कातिल वही है जिसके साथ वो भागी थी। नाम है दीपू यादव। अब गोरखपुर पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी के मामले की रिपोर्ट को हत्या में तब्दील कर दिया और हत्यारे की तलाश में जुट गई। जबकि शिखा के परिवार ने उसकी लाश का पोस्टमार्टम भी कराया और फिर अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब परिवार के लोग आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। इस घटना से लोग भी नाराज थे। गुस्से में लोग तुरंत कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। पुलिस के आला अधिकारी भी मामले में तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए थे। पुलिस अब आरोपी की तलाश के लिए उसके परिवार के लोगों से कड़ाई से पूछताछ शुरू की। पुलिस ने इस केस की जांच पुराने पैटर्न से की। उसके सभी करीबी दोस्तों के बारे में पता लगाया। 50 से ज़्यादा दोस्तों और परिवार के लोगों से पूछताछ करने पर एक ऐसे दोस्त की जानकारी मिली जिससे पूछताछ करने पर पुलिस को जानकारी मिली कि दीपू यूपी के सोनभद्र में हो सकता है। अब पुलिस सोनभद्र में आरोपी दीपू के फोटो के सहारे उसकी तलाश करते हुए वहां तक पहुंच गई जहां दीपू नाम बदलकर छुपकर रह रहा था। जब पुलिस ने उसके दरवाजे का दरवाजा खुलवाया तो उसे खोलने वाली एक लड़की थी। उस लड़की को देखते ही सादे ड्रेस में पहुंची पुलिस चौंक गई। पुलिस की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच देख रहे हैं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मरी हुई शिखा दुबे थी। फिर पुलिस को कमरे में दीपू भी मिल गया। अब पुलिस के सामने वही सवाल था कि जब शिखा जिंदा है तो फिर मरने वाली लड़की कौन थी। अब इस बारे में शिखा और दीपू से पूछताछ की गई। तब बेहद ही चौंकाने वाली बात सामने आई। दीपू और शिखा ने बताया कि इस अपराध में सिर्फ वही दोनों नहीं बल्कि 2 और बड़े किरदार हैं, जिसमें सबसे पहले अहम दीपू का एक दोस्त है जिसका नाम सुग्रीव है, जो पेशे से ट्रांसपोर्ट कारोबारी था। इसकी कई गाड़ियां चलती हैं।
उससे मिलकर ही खौफनाक साजिश को अंजाम दिया था। क्राइम के इन किरदारों में आखिर में ट्रक का एक खलासी भी शामिल हो गया। दीपू और शिखा ने पुलिस को बताया कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन दोनों का घर एक दूसरे से थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए इन दोनों के प्यार की जानकारी हुई तो सबसे ज़्यादा शिखा का परिवार विरोध में आ गया। पिता ने साफ साफ कह दिया था कि कुछ भी हो जाए उस लड़के से शादी नहीं होने दूंगा, अगर ऐसा हुआ तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। ऐसे में दोनों ने घर वालों को बिना बताए ही दोस्त की मौजूदगी, सुग्रीव की मौजूदगी में 18 अप्रैल 2011 को एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी के बाद बिना किसी को बताए दोनों अपने अपने घर चले गए। अब दोनों एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन ये बात पता थी कि घर वाले राजी नहीं होंगे। अब घर छोड़कर भागे तो पुलिस केस हुआ, पकड़े गए तो दोनों अलग हो जाएंगे। ऐसे में ट्रांसपोर्ट कारोबारी सुग्रीव ने बताया कि वो काम के सिलसिले में सोनभद्र भी आता जाता है। वहाँ एक शादीशुदा लड़की है, नाम है पूजा। उसकी उम्र 25-26 साल है, बिल्कुल शिखा जैसी दिखती है, दुबली पतली वैसी ही जैसी शिखा है। पूजा की लंबाई भी शिखा के जैसी है। उसकी एक बेटी है। एक बार वो काम के सिलसिले में मुझसे मिली थी। ऐसे में हम उसे काम के बहाने गोरखपुर बुला सकते हैं। अब यहीं से शुरू होती है खौफनाक साजिश। अब सुग्रीव के कहने पर पूजा काम के सिलसिले में गोरखपुर तक आने को तैयार हो जाती है। इसके लिए वो अपने परिवार को बुलाकर अपनी 3 साल की बेटी को उनके हवाले कर देती है, ताकि गरीबी में उनकी कमाई से कुछ सहारा लग सके और घर चलाना आसान हो जाए। लेकिन उसे क्या पता था जहां वो जा रही है वहां उसको मौत मिलेगी। अब वो तारीख तय की गई 10 जून। इस तारीख को सुग्रीव खुद एक ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर के लिए चल दिया। उस ट्रक में खलासी बलराम भी था। अब ट्रक से ही पूजा को लेकर सुग्रीव और खलासी बलराम गोरखपुर आते हैं। यहाँ के सुनसान जंगल वाले इलाके में ले जाते हैं। यहाँ बताते हैं कि कुछ लोग मिलने के लिए आएंगे। इस बीच सुग्रीव ने फोन करके शिखा और दीपू को भी बुला लिया। ये दोनों जब जंगल में आते हैं तो जहाँ ट्रक खड़ा था वहाँ से पूजा को दूर ले जाते हैं। इसके बाद सुग्रीव और दीपू दोनों मिलकर पूजा का गला दबाकर हत्या कर देते हैं। इसके बाद शिखा पहले से ही दीपू से मिलकर नए कपड़े खरीद कर लाई थी, लेकिन पूजा की हत्या के बाद उसके कपड़े उतारकर अपने पास रख लिए और जो कपड़े पहनकर घर से आई थी वही कपड़े उतारकर पूजा को पहना दिए। शिखा हमेशा अपने गले में एक धागा पहनती थी, उस धागे को भी उतारकर पूजा के गले में डाल दिया और चप्पल भी आसपास ही छोड़ दी। इसके बाद शिखा नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाती है। फिर धारदार और भारी हथियार से पूजा का चेहरा पूरी तरह कुचल दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह से पहचान में ना आए। जब सब कुछ वहां साजिश के तहत हो जाता है तब दीपू और शिखा दूसरी गाड़ी से वहां से निकल जाते हैं। वहीं सुग्रीव और खलासी पूजा के शव को वहां से दूर ले जाकर सिंगाड़ के पास जंगल में छोड़ देते हैं, ताकि उनके बारे में कोई भनक ना लगे। इसके बाद दोनों ट्रक लेकर निकल जाते हैं। सुग्रीव के कहने पर ही दीपू और शिखा सोनभद्र में जाकर नाम बदलकर रहने लगते हैं। इस पूरे केस का पुलिस ने 21 जून 2011 को खुलासा किया। शिखा को जब उसके पिता से मिलाया गया तो पहले उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ। ये सोचा ही नहीं था जिन हाथों से बेटी का अंतिम संस्कार किया था वो जिंदा है। इसलिए उसके चेहरे को अपने हाथों से छुआ कि कोई बदलाव तो नहीं है। फिर जब यकीन हो गया कि वो शिखा यानी मेरी बेटी है, तब पुलिस के सामने कह दिया था कि ये मेरी बेटी है, लेकिन वह मेरे लिए मर गई है। वो उसी दिन मर गई थी जब उसने दीपू से शादी करने की बात कही थी। इस केस में दीपू, शिखा और सुग्रीव और बलराम को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोस्तों, अपना जीवन जीने के लिए, अपना प्यार पाने के लिए कोई किसी की हत्या कैसे कर सकता है? आप इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।